और देखिए बागी गुट पर एनसीपी का एक और एक्शन सामने आया। शिवाजी राव गर्जे विजय देशमुख को निकाला। जी हां, बड़ी खबर, जैसा कि हमारे संवाददाता भी बता रहे थे राजीव, वो भी विधायकों के नाम गिना रहे थे। इस बीच देखिए ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बागी गुट पर एनसीपी का एक और एक्शन देखने को मिल रहा है। शिवाजी राव गर्जे विजय देशमुख को पार्टी से निकाल दिया गया। तो अब एक एक करके आधिकारिक तौर पर इस बात का ऐलान किया जा रहा है, पत्र लिखे जा रहे हैं और इस बात की घोषणा की जा रही है कि किस पर क्या कार्रवाई की जा रही है। और जिस तरह से पहले शिवसेना और अब एनसीपी में टूट हुई है, उससे लग रहा है कि 2024 की लड़ाई परिवार के लिए आर पार की लड़ाई होने वाली है। यह बहुत समझना महत्वपूर्ण है कि परिवार का प्रभाव क्या पार्टियों पर कम होगा। महाराष्ट्र की बात करें, आप देखिए यहां पर ठाकरे परिवार और पवार परिवार की बात करें तो 18 और 5 सीटों का इक्वेशन दिख रहा है कि परिवार का नियंत्रण कहां है, किस तरीके की शक्ति है। अब जरा दूसरे राज्य का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर यूपी में अगर देखा जाए तो मुलायम परिवार के पास 5 सीटें हैं और वहीं मायावती की बात करें तो उनके पास 10 सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी ये जो पार्टियां हैं जिन पर परिवार का नियंत्रण है, उनके लिए अलार्म शरद पवार लगातार करें। बिहार बेहद दिलचस्प, जहां पर लालू प्रसाद के परिवार के पास अभी कोई सीट नहीं है। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें, ममता परिवार के पास, यानी कि कुल मिलाकर परिवार के ही लोग हैं, 22 का वहां नंबर नजर आता है। पंजाब की बात करते हैं, बादल परिवार जो कि एक बड़ा परिवार है, पॉलिटिकल परिवार, सीट 2। और हरियाणा की बात करें, चौटाला, वहां पर फिलहाल उनकी स्थिति 0 पे ही रुकी हुई है। ऐसे ही अगर चलिए ओडिशा की बात करें, झारखंड की बात करें, ओडिशा में 12, जी हां 12 सीटें पटनायक परिवार या उनकी पार्टी और उनके लोगों के पास। झारखंड की बात करें, सोरेन परिवार के पास 1 सीट है। ये भी फैमिली पॉलिटिक्स से जुड़े हुए चेहरे हैं। तो इस तरीके से अलग अलग राज्यों को लेकर अलग अलग स्थितियां हुई हैं। और यही नहीं बल्कि तमिलनाडु में भी ये बात कही गई है। और इन्हीं राज्यों की बात करें, बीजेपी के पास अपनी कितनी सीटें, 151 सीटें। जिन राज्यों का हम जिक्र कर रहे थे जहां पर परिवार का काफी कंट्रोल है, उनकी पार्टियों का कंट्रोल है, तो उसके मुकाबले आप बीजेपी की संख्या देख सकते हैं काफी ज्यादा है। और ये बार बार बीजेपी चुनावी मुद्दों में उठाती है कि जो फैमिली पॉलिटिक्स है, परिवार के नियंत्रण में जो पार्टियां हैं, उससे राजनीति को मुक्त करना है। और यूपी में भी सियासत इस वक्त तेज हो गई है। यूपी सरकार के मंत्री और निषाद पार्टी के चीफ संजय निषाद ने कहा है कि नीतीश, जयंत चौधरी और शिवपाल यादव को भी बीजेपी के साथ आ जाना चाहिए। जबकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि केंद्र सरकार के डर की वजह से अजित पवार बीजेपी में शामिल हुए। वहीं आम आदमी पार्टी संजय सिंह के मुताबिक बीजेपी की वॉशिंग मशीन में सब साफ हो जाएंगे। देखिए, इस विचारधारा से पहले सहमत थे नीतीश जी। आप देखो क्या थे, हमको लगता है कि समय आने पर संभावनाएं तो निश्चित रूप से उसे कहा नहीं जा सकता। नीतीश जी जाएंगे कहाँ, आएंगे, इसी बात समय आने पर आएंगे। और भी उत्तर प्रदेश में भी देखो, किसानों नौजवानों के साथ, तो किसानों पर जो खड़ी पार्टी वो कहाँ जाएगी, निश्चित रूप से उसका काम हम कर रहे हैं। पिछड़ों पर आप देख लो, यहाँ पिछड़ों मजबूती है, लेकिन चुनाव में जनता ऐसे लोगों को हमेशा रिजेक्ट करती है। ये हिस्ट्री हिंदुस्तान की रही है। दल बदल करके दूसरी जगह जाने वाले लोग, ये तो हो सकता है मंत्री बन जाएं, लेकिन चुनाव में ये कोई चुनाव जीत नहीं सकते। इसलिए कोई कमजोरी इससे नहीं होती विपक्ष को। आपने खरीद फरोख्त की एक फौज बना रखी है और उस खरीद फरोख्त की फौज के माध्यम से आप पूरे देश में सरकारों को तोड़ रहे हैं, गिरा रहे हैं। ये तो पूरा देश खुली आंखों से देख रहा है ना। कर्नाटक में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, गोवा में क्या हुआ, अरुणाचल में क्या हुआ, उत्तराखंड में क्या हुआ, राजस्थान में आप क्या कर रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी ईडी का, सीबीआई का इस्तेमाल करके विधायकों को तोड़ने का काम कर रही है। उनको अपने पार्टी में शामिल कर लेते हैं, तुरंत वो राजा हरिश्चंद्र हो जाते हैं। और देखिए जो इक्वेशन बदल रही है उसमें एक स्थिति जिसका जिक्र सबसे पहले शिवसेना के उद्धव गुट ने किया। अजित पवार का मिला साथ शिंदे नहीं जरूरी। समझिए सरकार बनाए रखने के लिए कितने विधायकों की जरूरत है। शिंदे गुट के पास 16 एमएलए जो कि अयोग्य ठहराए गए, तो क्या स्थिति होगी। बीजेपी 106 और शिवसेना गुट 44, अजित पवार 40। तो ये एक इक्वेशन दिखाई दे रही है। ऑप्शन के तौर पर यह दिख रहा है सरकार बनाए रखने के लिए 145, शिंदे गुट के 16 एमएलए अयोग्य ठहराए गए, तो नंबर्स घटेंगे और उस स्थिति में क्या होगा, कुल 190, अजित पवार 40, ये इक्वेशन बनेगा, शिवसेना के 44। तो ये इक्वेशन बनता नजर आ रहा है। और यही बात थोड़ी देर पहले संजय राउत ने कहा कि इस बात की संभावना पूरी है कि अगर शिंदे गए तो बैकअप प्लान अजित पवार के तौर पर आ गए हैं और यही पूरा का पूरा पॉलिटिकल प्लॉट है जिसे किया गया है।